Good morning, class. In the last class, we had discussed the density of a unit cell that I had already told you about the formula of density of a unit cell, that rho is equal to z into m upon a cube into n naught. उसके न्यूमेरिकल्स अभी हम डिस्कस करते हैं, बट बिफोर दैट देर इज़ अ स्मॉल टॉपिक, रेडियस रेशियो रूल. रेडियस रेशियो रूल इज़ द रेडियस ऑफ कटाइन टू दैट ऑफ एनाइन. कि इसमें आपको रेडियस ऑफ कटाइन गिवन होगा, एनाइन गिवन होगा, तो वो बोलेगा उसमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है. तो न्यूमेरिकल देखते हैं. द टू आइंस ए एंड बी हैव द रेडियाई 88 and 200 पिकोमीटर. In the closed packed crystal of a compound AB, predict the coordination number of cation A प्लस. तो क्या कहता है, cation टू दैट ऑफ एनाइन 88 पिकोमीटर गिवन है आपको. दूसरा आपके पास है 200, एनाइन है 200 पिकोमीटर. ऑन सॉल्विंग यू गेट द वैल्यू ऑफ 0.44. एक मैंने आपको टेबल भेजा था, उस टेबल में हर किसी की वैल्यू फिक्स्ड है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की. कैसे? जैसे आपको ये बता दिया जाता है कि इसकी वैल्यू ये लाई करता है 0.115 to 0.225. कोऑर्डिनेशन नंबर उसका क्या होगा 3. अगर वैल्यू लाई करती है 0.225 to 0.414, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4. अगर वैल्यू लाई करती है 0.414 to 0.732, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसका 6. अगर 0.732 to 1 लाई करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8. इसका एक मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था आप लोगों को रेडियस रेशो का. अब आपको समय लग जाएगा कि वहाँ पे इसका क्या मतलब था, कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताने में हेल्प करता है. जैसे इसका आंसर हमारे पास कितना है 0.44, तो 0.44 किस में लाई करेगी वैल्यू 0.144 to 0.732 के बीच में. तो इट मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 6 आ गया. इसका निकाल रहे थे हम, cation का निकाल रहे थे A पॉजिटिव का. तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, कई बार 2 मार्क्स में न्यूमेरिकल आए तो आए, इसलिए इसे भी हमने कवर किया है. नाउ नेक्स्ट जो मेन हमारा टॉपिक है वो है डेंसिटी की न्यूमेरिकल. तो डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने कल बताया था आपको, रो इज़ इक्वल टू z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट इंटू 10⁻⁻30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ये बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, जिसमें रो का मतलब था डेंसिटी, z का मतलब आपके पास क्या होता है नंबर ऑफ एटम्स, m का मतलब मास, a इज़ द एज लेंथ, n नोट इज़ द एवोगाड्रोस नंबर, इट्स वैल्यू इज़ फिक्स्ड. ये सब बताया था. n नोट होता है 6.023 10⁻23. रो इज़ डेंसिटी, a इज़ एज लेंथ जो सेंटीमीटर में लेते हैं हम इन सेंटीमीटर, और m क्या है आपके पास मास, और z क्या होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल. नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल. जिन बच्चों ने क्लास नहीं अटेंड की कि z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनके लिए फिर एक शॉर्ट में बता देती हूँ मैं कि z की वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है फॉर BCC, FCC एंड सिंपल यूनिट सेल के लिए. सिंपल के लिए हम लोग क्या लेते हैं, उसमें z की वैल्यू 1 होती है. फॉर FCC के लिए क्या होती है, इसका मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग. तो उसमें z की वैल्यू आपके पास हमेशा 4 रहती है. और फॉर BCC के लिए, BCC में क्या होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, z की वैल्यू हमेशा क्या रहती है 2. बट इसमें से कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा. जैसे मैंने ये बोला कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए हमारे पास z की वैल्यू 2 है. ये किसके लिए होता है, फॉर एन अल्कली मेटल, फॉर एन अल्कली मेटल. इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना, न्यूमेरिकल में बहुत जगह पे ये यूज़ होता है फॉर एन अल्कली मेटल. और अगर कहीं पे लिखा जाए फॉर आयनिक कंपाउंड, फॉर आयनिक कंपाउंड BCC में z की वैल्यू क्या बन जाएगी
1 बन जाएगी। इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना आप। जहाँ मैंने FCC लिखा है वहाँ पर आपके पास HCP आ जाए, CCP आ जाए, कुछ भी आ जाए, सब में ही Z की वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास? 4 रहेगी। एक न्यूमेरिकल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। फिर एक असाइनमेंट सेंड करूँगी आपको, असाइनमेंट से आपको और क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल कहता है हमारे पास एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज शोज दैट कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन FCC, कॉपर crystallizes in FCC unit cell with edge length is 3.6 into 10 raised to power minus 8 centimeter. In this a separate experiment, copper is determined having density. In separate experiment, copper is determined having density of copper is 8.92 gram per centimeter cube. Calculate the atomic mass of copper. Calculate atomic mass of copper. कैसे करेंगे? रो इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू N0। FCC बोला उसने हमें, FCC बोला Z की वैल्यू कितनी होगी? 4। मास ऑफ कॉपर कितना होगा आपके पास, वो हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि उसने बोला कैलकुलेट द एटॉमिक मास। एज लेंथ कितनी दी हुई है हमें? 3.6 10 raised to power minus 8 क्यूब। एवोगाड्रो की वैल्यू हमें पता ही है कितनी होती है? 6.023 10 raised to power 23 इज इक्वल टू डेंसिटी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ये डेंसिटी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8.92। ऑन सॉल्विंग वी गेट द वैल्यू ऑफ M and comes out to be 63.1 gram per mole. This is all about density numerical, very very important for paper point of view. इसके असाइनमेंट सेंड करूँगी, वो आप ट्राई करेंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट वी विल डिस्कस इन अ Zoom क्लास. थैंक यू.